का फंदा चूमा। भगत सिंह जी ने जैसे ही फांसी का फंदा चूमा, रस्सी ने भगत सिंह से प्रश्न किया कि भगत सिंह, मैं तो तुम्हारी मृत्यु की वजह बन रही हूँ, फिर तुमने मुझे क्यों चूमा? तो भगत सिंह ने जो कहा वो पंक्तियां सुनो जी हाँ। कि मृत्यु बंधी थी जिस रस्सी में उसे भगत ने चूम लिया, मृत्यु बंधी थी जिस रस्सी में उसे भगत ने चूम लिया, भारत माता की जय बोली और हृदय से नमन किया। चकित हुई रस्सी ये बोली, मैं तो तेरा काल बनी, किंतु मुझे क्यों चूम लिया यूं माला के जैसे पहनी। भगत सिंह ने पुनः नमन कर कहा, सुनो मां भारती, तुम्हें देखकर मन ही मन मैं करूं तुम्हारी आरती। मुझको ये एहसास हो गया कि मेरे सम्मान में जैसे मुझको गले लगाया मेरे हिंदुस्तान ने। दो लोग आपस में बात कर रहे थे। पहले व्यक्ति ने बोला कि गांधी जी जिस रस्सी से बकरी को बांधते थे वो म्यूजियम में रखी हुई है, भगत सिंह को फांसी दी गई और रस्सी कहाँ है? तो दूसरे व्यक्ति ने बोला, जिस मनहूस रस्सी ने हमारे देश के क्रांतिकारियों के प्राण ले लिए, ऐसी मनहूस रस्सी को कोई भला क्यों रखेगा? तो रस्सी ने कहा कि मैंने आज तक किसी के प्राण नहीं लिए, अगर मुझे किसी क्रांतिकारी के प्राण लेने होते तो भगत सिंह मुझे चूमते नहीं, वीर बंधु सिंह को 3 बार फांसी नहीं दी जाती। इस हमें इतिहास में नहीं पढ़ाया गया मैडम। इस देश में 2 ऐसे क्रांतिकारी हुए, एक वीर बंधु सिंह जिन्हें 3 बार फांसी दी गई, एक क्रांतिकारी का हुए राजा राव राम बख्श जिन्हें 7 बार फांसी दी गई। तो रस्सी ने कहा, अगर मुझे किसी क्रांतिकारी के प्राण लेने होते तो भगत सिंह मुझे चूमते नहीं, वीर बंधु सिंह को 3 बार फांसी नहीं दी जाती, राजा राव राम बख्श को 7 बार फांसी नहीं दी जाती। तो उस व्यक्ति ने पूछा, इनके प्राण गए कैसे? तो पूरी कविता में रस्सी बोल रही है। रस्सी कहती है कि जितने वीर चढ़े फांसी पर सारे मुझको भाते थे, जितने वीर चढ़े फांसी पर सारे मुझको भाते थे, वीर बंधु भारत माँ को गोरों के शीश चढ़ाते थे, उनकी गर्दन से लिपटी तो कई बार में टूट पड़ी, प्राण उन्होंने तजे तभी थी रक्तिम धारा फूट पड़ी, कहा चूम कर हे माँ अब तो मुझको मुक्ति दो, सहन नहीं होती ये बंदिश पुनर्जन्म की शक्ति दो। हाथ जोड़कर जब दोनों ने मुझसे ऐसी फरियाद किए, तब मैं मजबूर हुई और मैंने उनके प्राण लिए। स्वयं देवता आसमान से आह्वान जब करते थे, वीर हमारे हंसते हंसते प्राणदान तब करते थे। रस्सी कहती है, मैं क्या थी, तुम लोगों ने मुझे क्या बना दिया? क्योंकि इस दुनिया में जो सबसे पहले जो सजा हुआ करती थी वो कोड़े मारने की, कारावास की सजा होती थी, उसके बाद फांसी की सजा, उसके बाद सूली की सजा। फांसी पे लटकाने की सजा, सूली पे लटकाने की सजा अलग अलग होती है। तो रस्सी अपनी पीड़ा कहती है कि मैं क्या थी, तुम लोगों ने मुझे क्या बना दिया। रस्सी कहती है कि राम धनुष से बंद लंका को ध्वस्त किया, रस्सी कहती है राम धनुष से बंद लंका को ध्वस्त किया, अर्जुन के गांडीव चढ़ी तो कौरव दल का अस्त किया, शंभु धनुष से बंधी तो सिया संग्राम की प्रीत हुई, पृथ्वीराज ने छुआ तो शब्द भेदी बन सच की जीत हुई, यमुना तट पर कान्हा झूले थे राधा के साथ में, राधा अपना हाथ दिया करती कान्हा के हाथ में, मैं पावन थी लेकिन अपने हालातों में खोई थी, अरे वीरों के गर्दन से लिपटी तो फूट फूट कर रोई थी। क्या बात है। और वो रस्सी कहां है जहां भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी? जी। हमारे देश के क्रांतिकारियों को शहीदों का अवतारी कहा जाता है। जब वो रस्सी फांसी के रूप में क्रांतिकारियों के गले में गई तो रस्सी ने सोचा कि मैं किस भारत माँ के मृत्यु की वजह बन रही हूँ। तो रस्सी ने उन क्रांतिकारियों से एक वरदान मांगा और क्षमा मांगा। और अंतिम 2 पंक्ति में आपको ये बताने का प्रयास किया है, जो भगत सिंह को फांसी दी गई थी वो रस्सी कहाँ है। रस्सी कहती है कि क्षमा करो है वीर सपूतो समझो मेरी लाचारी, क्षमा करो है वीर सपूतो समझो मेरी लाचारी, लिपट रही जो गर्दन से वो रस्सी गोरों से हारी। और वरदान मांगती है कि राष्ट्र प्रेम की अलख जगे तब मुझको भी सम्मान मिले, भारत जब आजाद बने तब मुझको नई पहचान मिले, वरदान तुम्हारा मिला तो मैं धन्य धन्य हो जाऊंगी, अन्य नहीं समझेगा कोई तो अनन्य हो जाऊंगी। फिर वीरों का वरदान मिला, फिर वीरों का वरदान मिला, तो रस्सी गर्वित हो गई, अमर तिरंगे को वह रस्सी आज समर्पित हो गई। क्या बात और है। तिरंगे में रस्सी ही क्यों लगी है, कुछ और भी लग सकता है। तो रस्सी फिर कहती है कि अमर तिरंगा खींचा करती हूं तो मन खिल जाता है, अमर तिरंगा खींचा करती हूं तो मन खिल जाता है, जनगण मन सुनती हूं तो मन का चाहा सुख मिल जाता है, लहर लहर लहराता है जब अमर तिरंगा शान से, तब तब यह महान धरती गर्वित होती है सम्मान से। कुछ अपने लोगों ने जब मेरा उपहास उड़ाया था, फांसी का फंदा बनने को विवश किया तड़पाया था, आजादी के लिए दिया जिन अमर सपूतों ने बलिदान, बेबस थी अब मांग रही हूं उन वीरों से क्षमादान। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने शब्दों को पिरोया है। और रोहित जी, मतलब कई बार हम लोग वो सुनते हैं जो हमें सुनाई देता है, पर कवि ऐसे होते हैं वो उनको सुन लेते हैं जिसकी आवाज़ भी नहीं होती है। इतनी खूबसूरती से आपने इस बात को रखा है कि किस तरीके से फांसी जब लगाई जाती है तो उसकी भी अपनी एक भावना